नमस्कार दोस्तों, डायमंड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आजकल हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग विद्युत विभव पढ़े थे। आज हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं, इसके बाद आगे का टॉपिक को देखेंगे। एक मेरे पास Q1 आवेश है जो r दूरी पर इससे एक P है और एक परीक्षण आवेश Q0 जो अनंत पर रखा हुआ है और Q1 से इसका दूरी जो है x दूरी पर रखा हुआ है। इस परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो किया गया कार्य होगा, इस सबसे पहले हम लोग कार्य की गणना करेंगे। कार्य की गणना करने के बाद तब विद्युत विभव की ओर चलेंगे। तो मान लेते हैं अगर परीक्षण आवेश अनंत पर से थोड़ा इतना दूरी पर होता, यानी परीक्षण आवेश जो है Q0 यहाँ होता, तो इसके और इसके बीच कुछ बल कार्य करता। इसका विस्थापन सूक्ष्म विस्थापन होगा, ये होगा dx सूक्ष्म विस्थापन है यहाँ से, और इसका लगने वाला जो बल होगा इस तरफ होगा, क्योंकि Q1 आवेश और Q0 के आवेश के कारण यह इस दिशा में बल लगेगा। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो माना Q1 से बिंदु P का दूरी r है तथा परीक्षण आवेश Q1 से x दूरी पर स्थित है। Q1 से x दूरी पर स्थित है एवं अब Q0 का अति सूक्ष्म विस्थापन dx है एवं Q0 का अति सूक्ष्म विस्थापन dx है। यह Q आवेश जो है Q आवेश की r दूरी पर P है और यह अनंत से एक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर, यानी सबसे पहले हम लोग इसको अनंत पर न मान करके अगर यह इतना दूरी पर होता, x दूरी पर होता तो इसका विस्थापन यानी यह Q1 आवेश और Q के आवेश के कारण बल लगेगा, Q1 और Q0 के बीच बल लगेगा। सबसे पहले हम लोग अनंत को नहीं मान रहे, सबसे पहले अनंत से कुछ दूरी यानी नजदीक होता था, पहले छोटा सा कार्य निकालते हैं। तो कूलाम का नियम से कूलाम का नियम क्या है? F
बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। परंतु हमारे पास यहाँ आवेश है Q1 और Q0, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे, और दूरी क्या है हम लोग का x है, x दूरी पर निकाल रहे हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अति सूक्ष्म विस्थापन। अति सूक्ष्म विस्थापन में किया गया कार्य। सूक्ष्म विस्थापन में किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा, अति सूक्ष्म विस्थापन में किया गया कार्य, हम लोग यहाँ पर DW मानते हैं, तो हो जाएगा DW बराबर 1/DW बराबर, कार्य की क्या सूत्र होता है, F है dx cos थीटा। DW बराबर, अब हम लोग समीकरण 1 से मान रखेंगे, F के मान मेरे पास है, तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखेंगे तो हो जाएगा DW बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q0 बटे x स्क्वायर इंटू dx cos थीटा। cos थीटा क्या होती है, यह बीच का कोण है, तो इनके बीच का कोण जो है 180 अंश होगा, तो इनका बीच का कोण 180 अंश, तो DW बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे R x स्क्वायर dx। cos 180 का मान होता है, यह cos 180 के कोण बनेगा, अर्थात यह क्षैतिज से है, तो DW बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 x स्क्वायर -1 dx, यानी cos 180 का मान -1 होता है, तो DW बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q0 x स्क्वायर, ये जो माइनस है यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा dx। परंतु हम लोग के अनंत से हम लोग निकलना है, तो अनंत से विद्युत बल लगाते हैं, तो अनंत से r दूरी पर लाने में, अभी तो x के लिखे थे, अब अनंत से r दूरी पर तक लाने में किया गया कार्य, दूरी तक लाने में किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा, अनंत से ला रहे हैं हम लोग, तो दोनों पक्षों को हम लोग के सूक्ष्म कार्य निकल चुका है, इसको दोनों पक्षों को समाकलन करेंगे, तो DW बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बटे x स्क्वायर dx।
दोनों पक्षों को समाकलन जब कर देंगे तो कहाँ से कहाँ तक समाकलन कर रहे हैं, तो इस समाकलन करते हैं दोनों पक्षों को समाकलन करने के बाद इसको 0 से W तक करेंगे और इसे अनंत से R तक करेंगे समाकलन। और जब इसे समाकलन करेंगे तो देखिए इसका क्या होता है, 0 से W, तो ये हो जाएगा W के पावर 0 dW बराबर, ये सब देखिए अचर पद है, अचर पद सब आ जाएंगे बाहर, अचर पद का समाकलन तो -1/4 एप्सिलॉन 0, और अनजान है इन लोग भी Q0 Q। अब अंदर क्या बचा हुआ है, तो यहाँ से बचा हुआ है, अगर हम इस x को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x² dx। इसका समाकलन W के पावर 0 प्लस 1 बट्टे 1 प्लस कहाँ से कहाँ तक, 0 से W तक। इनका समाकलन -4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0, और इनका समाकलन करेंगे तो होगा x के पावर 2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक, अनंत से R दूरी तक। इसका यदि जोड़ेंगे तो हो जाएगा W से 0 तक, और ये देखिए 1 माइनस 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0, और इन लोग के यदि हम ऊपर ले जाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, x के पावर -1 माइनस, और नीचे जो माइनस है इसे हम लोग माइनस जो नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे और मान रखेंगे इसका, तो ये हो जाएगा W 0 से W तक 1/4 एप्सिलॉन 0 Q0, और इनका ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा -1/x। अब इसके जगह पर कहाँ से कहाँ तक, R से अनंत से R तक। अब मान रखेंगे तो ये जगह W -0, और इसका लिमिट का मान रख दे रहे हैं, फिर -4 एप्सिलॉन 0 Q0, और ये माइनस जो है माइनस प्लस कर जाएगा, तो अभी छोड़ दीजिए, मान रखेंगे 1/R माइनस 1/, अनंत, लिमिट का मान रख दिए। इसके बाद W बराबर -4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0, और ये हो जाएगा, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस नहीं लिखे, हो गया R। यह मेरा कार्य निकला है। अब हमें P बिंदु पर हमें अभी विभव निकालना था,
तो बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। तो हम लोग पीछे वाले डेरिवेशन में सीखे थे कि V बराबर क्या होता है, W/Q0, और हमें W का मान ज्ञात हो चुका है, यानी कार्य के मान यहाँ पे है। तो मान रख देते हैं, W का मान 1/4πε0 Q0 R, और A वाला जो है Q0। इस Q0 से Q0 को कैंसिल करेंगे तो क्या बचा हुआ है, V बराबर 1/4πε0 Q/R। यही हम लोग का विभव का सूत्र है। तो हम लोग एक बहुत बड़ी सी डेरिवेशन को पूर्ण किए। अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। इसके बाद चलते हैं इनका कुछ गुण, विद्युत विभव के गुण। कुछ नोट पॉइंट को ध्यान रखेंगे और नोट पॉइंट में आइए देखते हैं। नोट पॉइंट में एक नोट पॉइंट लिखना है। पहला है, विभव के जो सूत्र है किन किन रूपों में या किस अवस्था में इसका यूज होते हैं, इनके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। तो यदि आवेश निर्वात में हो तब विभव का सूत्र क्या होगा। तो ई होगा V बराबर 1/4πε0 Q/R। ये निर्वात में होगा तो। अगर दूसरा नोट पॉइंट लिख सकते हैं, यदि किसी माध्यम में हो, माध्यम में हो तब ये होगा V बराबर 1/4πε0 Q/R। ये विभव का मान। दूसरा नोट पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं, यदि धन आवेश के कारण, R दूरी पर अगर विभव ज्ञात करना, R दूरी पर विभव ज्ञात करना, तब ये होता है V बराबर, मान लीजिए यहाँ पे Q आवेश है और V पर R दूरी पर हमको आवेश निकालना है, प्लस Q आवेश है, इसको विभव निकालना है R दूरी पर। तो ये हो जाएगा V1 बराबर 1/4πε0 Q/R। उसी प्रकार से यदि ऋणात्मक आवेश के कारण विभव अगर निकालना, मान लीजिए मेरे पास माइनस आवेश है, इसको R दूरी पर विभव निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा,
V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बटा R। ये हम लोग का विभव के हर स्थिति में फार्मूलाज होते हैं। धन यानी निर्वात के लिए इसका यूज करेंगे, माध्यम के लिए इसका यूज करेंगे। अगर धन आवेश के कारण विभव बताना है तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R। और ऋणात्मक आवेश के कारण यदि हो तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बटा R। चलिए इसके बाद तीसरा पॉइंट में हम लोग क्या कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट में तीसरा पॉइंट में अगर इसका ग्राफ खींचा जाए तो इसका ग्राफ कैसा होगा। इसका ग्राफ खींचा जाए तो ये मेरे पास एक भी अक्ष है, आर अक्ष है। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनती है, इस तरह से बनती है। यह अति प्रबल है, यानी विभव का ग्राफ होता है अति प्रबल है। चौथा नंबर पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं इसे कि भी अनुक्रमानुपाती 1/r। अर्थात दूरी बढ़ने पर, अगर दूरी के मान को बढ़ाते हैं तो दूरी बढ़ाने पर क्या होगा, विभव दूरी अगर बढ़ेगी तो विभव घटेगा। बढ़ाने पर विभव के मान क्या होगा, घटेगा। एक बार इसके देख लीजिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। चलिए इससे फिर आगे वाले टॉपिक है विभव का अध्यारोपण का सिद्धांत। एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक है, देखिए विभव का अध्यारोपण का सिद्धांत। विभव का अध्यारोपण का सिद्धांत। विभव का अध्यारोपण का सिद्धांत। आइए देखते हैं विभव का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। मान लीजिए यहाँ पे कई आवेश हैं, इर्द गिर्द पड़े हुए हैं, या अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म आवेश हैं, और हमें एक बिंदु O पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु O पर विद्युत विभव मान लेते हैं इसका Q1 है, यह Q2 आवेश है, यह Q3 है, अभी Q4 है, Q5 है और Q6 है, और यहाँ पर Q7 है।
ओ बिंदु पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव क्या कहता है, इनका ये दूरी जो है r1 होगा, यह जो है r2 होगा, इसका दूरी क्या होगा r3 होगा, और इसका दूरी, इस आवेश का दूरी क्या होगा r4 होगा, और इसका यदि कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा r5 होगा, इसका कहा जाए तो ये हो जाएगा r6। उसी प्रकार से आप और अधिक ले सकते हैं r7। तो विद्युत विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर, थोड़ा सा परिभाषा इसको दे लेते हैं। सिद्धांत की क्या है, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर कई आवेशित, किसी बिंदु पर कई आवेशों का परिणाम, कई आवेशों का परिणाम, किसी बिंदु पर कई आवेशों के परिणाम विभव, परिणामी विभव, परिणामी विभव, परिणामी विभव सभी आवेशों के विभव के, सभी आवेशों के विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। बीजगणितीय योग के बराबर होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि इन पे, इस पर कई आवेश हैं जो इस सभी, किसी बिंदु पर कई आवेशों का परिणाम, परिणामी विभव सभी आवेशों के विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसे हम लोग परिणामी विभव को V से डिनोट करेंगे। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डॉट 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 जितना भी ले सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2-4 पॉइंट, V5 प्लस V6 प्लस V7 डॉट डॉट डॉट। यदि हम लोग V के मान को अगर जगह जगह पर डिपुट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R1 प्लस, उसी प्रकार दूसरा को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2/R2, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3/R3, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q4/R4। इसी प्रकार डॉट 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 कर सकते हैं। अगर सभी को कॉमन निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो हम लोग कॉमन के रूप में ऐसे लिख सकते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको समीशन लगा देंगे इस तरह से, समीशन Q/R, कहां से कहां तक, 0 से n तक। तो यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। यानी एक बार फिर से समझ लीजिएगा, किसी बिंदु पर कई आवेशों का परिणाम, यानी मेरे पास एक बिंदु था O बिंदु, इसका परिणामी विभव निकल रहा है। तो किसी बिंदु पर कई आवेशों का परिणामी विभव सभी आवेशों के, यानी Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 या कितने भी आवेश हो सकते हैं,
तो सभी आवेशों का विभव के बीच गणितीय योग बराबर होता है। अर्थात Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 को मान रखे हैं, Q2 का मान रखे हैं, Q3 के मान रखे हैं। इसी प्रकार से आप कई आवेशित कणों को ले सकते हैं। तो इसको कुल मिला के V बराबर, अगर हम डायरेक्ट इसमें कॉमन निकाल करके 1/4πε0 लेते हैं तो यह 1/4πε0 समीशन 0 से n तक Q/R, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़े, हमको आशा होगा कि आप लोग को समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। और यदि आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको नए नए वीडियो अगर जब भी अपलोड हो तो आप तक पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।